Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is molecular mass. Molecular mass से पहले हमने atomic mass पढ़ा था. Molecular mass किससे कहते हैं? एटम्स की ही तरह, जिस तरह एटम्स होते हैं, किसी एलिमेंट का एटम या हम किसी सबस्टेंस का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें एटम्स देखते हैं हम, तो उन एटम्स की ही तरह जो एक्चुअल मास होता है किसी मॉलिक्यूल का, यानी मॉलिक्यूल का एटम्स की तरह मॉलिक्यूल्स का भी मास जो होता है, कीमियत जो होती है, बहुत ही कम होती है, आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एक्चुअल बीइंग. हम इसको उस तरीके से वे नहीं कर सकते, हम तोल नहीं कर सकते हैं, वेट इसका नहीं निकाल सकते जिस तरीके से हम बाकी चीज़ों को तोलते हैं, वे करते हैं, उसका मास कैलकुलेट करते हैं. अब क्या करते हैं? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास या इवन एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम कैसे निकालते हैं. वो होता क्या है असल में, पहले हम देखेंगे वो होता क्या है और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करके इसको हम कैसे ये रिजल्ट कैसे निकालते हैं किसी भी सबस्टेंस का, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या बनेगा. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस. अगर हमारे पास कोई सबस्टेंस है, उसका कोई मॉलिक्यूल है, हम देखते हैं कि उस मॉलिक्यूल में उस एटम उसमें जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो होता है उस सबस्टेंस का, वो होता है कुली इज द सम ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस. मॉलिक्यूलर मास किसी भी चीज़ का इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, वो तमाम एटमी मासों को हम जमा करते हैं, ऑफ ऑल द एटम्स, वो तमाम एटम्स जो उस मॉलिक्यूल में, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस, यानी एक सबस्टेंस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, उन एटम्स का हम, जैसे हम H2 की बात करें, जैसे वाटर की बात करेंगे, वाटर की बात जब हम करते हैं, हम देखते हैं उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम होता है. गोया अगर हमें कैलकुलेट करना होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी वाटर एक कंपाउंड है, इसका करना हो तो हम दो दो एटम्स, यानी एक हाइड्रोजन का हमें पता होना चाहिए उसका एटॉमिक मास क्या है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 2 टाइम्स है तो उसके बाद एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जमा करेंगे तो टोटल जो वहां से मास निकलता है वो मॉलिक्यूलर मास बन गया. किसका? वाटर का, यानी कंपाउंड का. यही हम कहते हैं कि इट इज़ डियर फॉर द रिलेटिव मास, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये रिलेटिव मास होता है एक मॉलिक्यूल का जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट्स में. यानी जब हम, जिस तरह वहाँ एटॉमिक मास में हम मास निकालते थे किसी एलिमेंट के एटम का, तो वहाँ जो रिलेटिव हम जो लेते थे आइसोटोप कार्बन 12, 1/12 ऑफ दैट, इसीलिए यहाँ भी हम 1/12 ऑफ दैट, यानी एक मॉलिक्यूल जो है उस कंपाउंड का जो ये जो सबस्टेंस जो होती है उस मॉलिक्यूल को होता है, अगर हमें वो निकालना हो मॉलिक्यूलर मास का उस एतबार से, तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सबस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय 1/12 बाय मास ऑफ कार्बन एटम. तो वह हम निकालते थे एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एटम डिवाइड बाय 1/12 ऑफ एटॉमिक ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12. यहाँ जो हम लेते हैं तो ये एक रिलेटिव मास बन गया, इसलिए हम इसको कभी कभी क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास को हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं. देयरफॉर इट्स ए रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल. जब हम एक मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास एक्सप्रेस करते हैं किससे? एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास के साथ, मगर इन यूनिट्स में लेते हैं. फर्ज करें अगर हमें कैलकुलेट करना हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का, इस एग्जांपल को, इस थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम है, इसको जब हल करेंगे तो आपको ये पूरा समझ आएगा मॉलिक्यूलर मास से क्या मुराद है, इसका क्या माना है. तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो किसका? सबस्टेंस का, वाटर का, यानी सबस्टेंस वाटर के या ये कंपाउंड वाटर के, ये उसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल में, वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो किससे बना होता है? कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. चूंकि हमें पता है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 यूनिट और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16 यूनिट. क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कंटेनर्स. अब ए मॉलिक्यूलर मास जो वाटर का है वो कंटेन करता है 2 एटम, किसका? हाइड्रोजन का. इट कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. देयरफॉर अब क्या बनता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 मींस 2 टाइम्स
हाइड्रोजन, यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 into 1, 1 मीन्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। अब 2 1 आर 2, अब 2 बन गया, और एक एटम है किसको, ऑक्सीजन का, उसको हम जमा करेंगे इसके साथ। तो 2 into 1 हो गया 2, 2 + 16 हो गया 18 यूनिट। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या बन गया, 18 यूनिट। इस तरीके से आप बहुत सारे ये जो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे अमोनिया है, ऐसे ऐसे आप किसी चीज़ का भी निकाल सकते हैं। तो अब फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, फार्मूला यूनिट मास, चूंकि जैसे हमने कल आयन्स पढ़े थे, वहां हमने पढ़ा था चूंकि बहुत सारे जो सबस्टेंसेस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक सबस्टेंसेस, जो आयन से मिलकर बनता है। मान लीजिए फार्मूला यूनिट मास किसी सबस्टेंस का होता है सम ऑफ द एटॉमिक मास। ये भी यही है कि हम यहाँ एटॉमिक मासेस उस तमाम एटम्स के जमा करते हैं इन ए फार्मूला, जो उस कंपाउंड के एक फार्मूला में बनते हैं। क्यों, यहाँ क्यों हम बोलते हैं इन्हें यूनिट, फार्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड जो है उनमें कुछ डिस्क्रीट डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो ये अलग से ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते इन दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में वी कॉल फार्मूला यूनिट विच gives the simple ratio between various atoms present in the compound। इससे हमें पता चलता है कि इस किसी भी ये जो कंपाउंड जो होता है उसका जो फार्मूला जो होती है उसमें हमें पता चलता है इसकी रेशो क्या है, इसमें जो एटम्स पाए जाते हैं उनकी रेशो क्या है। तो यह हम लेते हैं एज ए फार्मूला लेते हैं उसकी, तो उस मास को हम लिखते हैं, बस यही एटॉमिक मास को हम क्या लिखते हैं, फार्मूला यूनिट मास। तो आप यहाँ आप देख भी सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या है, कॉमन सब जो हमारे पास हैं। जैसे ये है ये हाइड्रोजन, इसका है 2, ये है ऑक्सीजन, इसका है 32, ये है नाइट्रोजन, इसका 28, क्लोरीन का 71, इसी तरीके से फास्फोरस का है P4, ये एक मॉलिक्यूल होता है 124। गोया हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक मासेस को जमा करते हैं और एक मॉलिक्यूल में देखते हैं कितने एटम्स होते हैं उस मॉलिक्यूल जो है वो कितने एटम्स का बना होता है। तो उन एटॉमिक मासेस को जमा करके उस मॉलिक्यूल का हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास। थैंक यू।